बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, लाहौर की कारोबारी बरदरी, सनतकारों की बरदरी, सरमायाकारों की बरदरी, बड़े बड़े अमीर, करोड़पति, अरबपति लोगों की बरदरी बड़े तवील अरसे से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपस में इत्तेहाद करके, मैं 22 बरसों की बात कर रहा हूँ, प्याव फाउंडर्स अलाइंस की बात कर रहा हूँ, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन ऐसे करवाते रहे कि किसी को कुछ समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। प्याफ और फाउंडर्स ने आपस में सदूर की बारियां लगाई हुई थी। एक मरतबा एक का सदर हो जाता था, दो ही बड़े ग्रुप हैं, दूसरी मरतबा दूसरे का सदर आ जाता था और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ टिकटें जारी होनी और सारा कुछ चलता आ रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंतखाबात इस तरह भी हो सकते हैं। प्याफ फाउंडर्स अलाइंस, लाहौर का हर कारोबारी बंदा जो है या जो भी थोड़ा सा बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है या उसकी सियासत में इंटरेस्ट रखता है, वो इन चीज़ों को बेहतर तौर पे जानता भी है, समझता भी है। प्याव फाउंडर्स अलाइंस का 22 बरस से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर, लाहौर की कारोबारी सियासत पर पूरी तरह कब्ज़ा था। बड़े ठीक ठाक तरीके से चलते आ रहे थे, लेकिन 22 बरस के बाद, 2 अशरे गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हुआ है। और ये इनकलाब ये है कि प्याव फाउंडर्स में, ख़ुद प्याव में भी और फाउंडर्स में भी, पूरे अलाइंस में ही आप समझे कि एक फूट पड़ गई है। अब ये जो इस वक्त धड़ेबंदी चल रही है, हर रोज़ नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन शुरू में चूँकि 4 से 5 ग्रुप सामने आ गए थे और अजीब लग रहा था कि एक घमसान का एक रन पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन कितनी सीटें जीत सकेगा। लेकिन अब एक और मज़ीद डेवलपमेंट हो गई है कि एक मरतबा फिर 2 बड़े धड़े बन गए हैं। पहले सिर्फ प्याव फाउंडर्स अलाइंस की सूरत में एक धड़ा होता था, अब लाहौर की कारोबारी बरादरी जितनी भी है वो 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। अब इसमें एक धड़ा जो है, बहुत सारी आप इसको तकसीम कर सकते हैं, बहुत सारे नामों के साथ आप इसको तकसीम कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुपों के हवाले से आप तकसीम कर सकते हैं। लेकिन एक बीच में तकसीम जो है वो अंजुम निसार बहुत बड़ा नाम है हमारी कारोबारी सियासत का, क़यादत का, और उनके भाई सुहेल निसार के हवाले से भी कर सकते हैं। ये तकसीम अब मुझे नहीं पता पहले प्याव फाउंडर्स में तकसीम हुई या पहले अंजुम निसार और सुहेल निसार के दरमियान जो मामलात थे, घर के मामलात थे, वो बिगड़े। वालदा के ऊपर तनाज़ा, बाकी तनाज़ात, चीज़ें चलती रहीं, लेकिन आखिर ये हुआ कि ये अब 2 बड़े ग्रुप बन गए। अब मुझे तो पूरी तरह मैं आपको ये भी नहीं समझा सकता कि कौन सा बंदा किसकी तरफ है, कौन सा बंदा किसकी तरफ है, क्योंकि हर रोज़ एक नया जो अलाइंस और नया इत्तेहाद और नए साथ देने के वादे जो है वो सामने आ जाते हैं। बहरहाल अंजुम निसार साहब का ग्रुप जो है वो प्याव पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस PPPA के नाम से सामने आ गया है और इस पर जो है ये कहा जा रहा है कि हमारा एक ग्रुप जो है वो शायद एक क्लास में आगे हो जाए, जैसे अंजुम निसार साहब हैं एसोसिएट क्लास में आगे चले जाएं, मियां सुहेल निसार का ग्रुप जो है चैम्बर क्लास में आगे चला जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ख़ास तौर पे आज SM तनवीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके नतीजे में गौहर एजाज साहब का या मोहसिन नकवी साहब का जाना एक तरफ, वो भी बड़ा अहम समझा जा रहा है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी। मैं अभी पिछले साल 2 साल की सियासत को देख रहा था। काशिफ अनवर साहब जब प्रेसिडेंट बने थे और पहली मरतबा काशिफ अनवर जो थे वो 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बने, यानी कि 2 साल पहले हर साल इलेक्शन होते थे। शायद कुछ अच्छा होता था, इसके नतीजे में दिलों में जो गुबार होते थे वो साल बाद निकल के ठीक हो जाता था। ये 2 साल का गुबार जो इकट्ठा निकला तो वो पहले सदर भी बने 2 साल के लिए और शायद वो जो एक 22 साल से इत्तेहाद चला आ रहा था उसके वो आखिरी सदर भी बने। अब मैं आपको पूरा नहीं बता सकता कि ये है क्या, ये तकसीम हुई कैसे है, टूट फूट हुई कैसे है। उसके लिए यहाँ पर स्टूडियोज़ में मैंने अपने जिन पैनलिस्ट को दावत दी हुई है, मैं बहुत ही मशकूर हूँ। मेरे साथ साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल निसारी साहब मौजूद हैं। सुहेल निसार साहब के ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पता नहीं मुझे तारफ़ किस तरह करवाना चाहिए, ये आपने खुद बता देना, मुझे ज़्यादा नहीं पता अभी। मैं अशरफ मेहताब साहब का भी मशहूर हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक रिपोर्टिंग करते हुए एक ज़िंदगी गुजर गई। वो भी मुझे बड़ी चीज़ें बता रहे थे, अब वो ख़ुद आपको सबको बताएंगे। और इसके साथ मैं बहुत ही मशहूर हूँ, आहद अमीन मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्याव से मियां अंजुम निसार ग्रुप को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रुपों के नाम क्या लिए जाएँ, पहले इसका फ़ैसला कर लें कि ग्रुपों के नाम क्या क्या होंगे। तो
सुहेल भाई, क्या नाम क्या है ग्रुपों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए पहले आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देते हैं। ग्रुपों के नाम ऐसे हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो प्याफ फाउंडर्स LBF अलायंस है। इसमें लाहौर के जो दूसरे हमारे साथी हैं फ्रंट वाले वो भी शामिल हुए हैं। तो ये 3 ग्रुपों का इत्तेहाद है। देखिए, अब प्याफ के नाम पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि प्याफ किसके पास है। तो प्याफ बुनियादी तौर पे जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो मियाँ शफ़क़त अली हैं और उनके नाम पे ये प्याफ पहले भी रजिस्टर्ड थी, अब भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में निकाल के तो सबको बांटे हैं। अंजम सार हमारे भाई हैं, हमारे साथ थे 22 साल, अब भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। उनको हमने नोटिस में भेजा है कि आप ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर वो एक IPO का केस चलेगा और देख रहे हैं कि इलेक्शन होने से पहले क्या होता है। इनका अलहदा अलायंस हो रहा है और हमारा प्याफ असल में यही है। इसीलिए फाउंडर ग्रुप ने उनको छोड़ के हमारे साथ अलायंस इसीलिए किया कि वो ये कह रहे थे कि हम तो असली प्याफ के साथ हैं। तो फिर जब उनको पता चला कि असली प्याफ तो मियाँ शफ़क़त अली के पास है, हमारे पास है, जिसका मैं भी एक नुमाइंदा हूँ, तो उन्होंने फिर उधर से छोड़ के वो हमारे साथ आ गए हैं। तो ये नामों का मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, यानी कि इसका जो आपका ग्रुप है, आपने लाहौर की कारोबारी बरादरी को भी बता दिया कि ये वाला ग्रुप है हमारा। जी जी, हमने वो प्याफ का फड्डा उसी तरह ही चलता रहेगा, जैसे कि एमनाबाद की असल बर्फी कौन सी है, या खुशाब का असल ढोडा कौन सा है, असली बाबा जी जो है वो कुल्फी वाले कौन है, मोड़ एमनाबाद पे जो या वो गखड़ मंडी वाली साइड पे वो जो असली कुल्फी है वो बाबा जी तो सबने लगाए हुए हैं। वो फैसला होता रहेगा। लेकिन हाँ साहब, ग्रुप को ज़रा मुझे भी समझा दीजिएगा, अपने लाहौर की कारोबारी बरादरी को भी बहुत सारे लोग तो समझते होंगे, चले मुझे ही समझा दीजिएगा कि ये आपका ग्रुप कौन सा है, क्या क्या है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अभी अलायंस हुआ है 2 दिन पहले, वो प्याफ, प्रोग्रेसिव और PBG पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, ये अलायंस बना है। PPP, हाँ, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक वैसे ना समझा जाए। नहीं, ये तो देखिए PPPA, हाँ, प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस। हाँ जी, इसमें ए लाजमन लिखा और पढ़ा हाँ, अलायंस है ना, क्योंकि 3 ग्रुप हैं तो इसलिए अलायंस है। तो इसमें ये मैंने लोगों की कंफ्यूजन दूर की ना, PPPA जी अलायंस सही है। तो इसमें ये है कि जो ये अलायंस हुआ है ये एक चीज़ है कि नेचुरल अलायंस है। अच्छा। उसमें कोई ऐसे ही नहीं है, क्योंकि सबका मोटो और जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स और बिज़नेस की जो भी लाहौर की ताजर बरादरी उनकी खिदमत करना है। तो ये उस चीज़ के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। जो इसमें प्याफ की बात हो रही थी, प्याफ का जो अभी जिक्र किया गया कि वो IPO में और वो सारा मामला, उस पर देखें कोर्ट में स्टे चल रहा है, तो उस पर मैं कोई सबजुडिस मामला है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जब तक कोर्ट का स्टे चल रहा है। उन्होंने बड़ा तगड़ा दे दिया, शफ़क़त साहब के नाम पे रजिस्टर्ड था और शफ़क़त साहब मेरे ख्याल है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री जिसकी हो, मालिक वही है। देखिए, IPO का जो मामला होता है ना, वो आपका ये होता है मकान की रजिस्ट्री वाला नहीं होता। नहीं, वो नहीं है। वो उसमें ये है कि आप रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे, उसमें ये है कि IPO में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसमें ये है कि आप ये अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या वो सारा मामला चलता है। लोगो होता है ना, जिसमें लोगो का भी होता है, वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप ये जो ट्रेड बॉडी के लिए, उसके लिए नहीं है। उसके लिए यहाँ तो वो DGTO या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो तो फिर है। लेकिन इस वक्त जो है बिज़नेस कम्युनिटी जो है, पहले उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, अब जो है ये वो क्लैरिटी आ गई है कि जी PPA और जो प्याफ और फाउंडर का अलायंस चल रहा है, वो इनका इलेक्शन होना है। और असल चीज़ तो यही है कि जिसने खिदमत की है, जिसने वोटरों का साथ दिया है, जिसने लोगों की गमी खुशी में साथ दिया है, जितने भी यहाँ मामलात हुए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी मसाइल आए हैं, उसमें जो सबसे आगे रहा है, और जिसने लोगों के लिए धरने दिए, जिसने अपने मफाद के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए किया है, तो वो सब चीज़ें अंजुम निसार साहब को मैं देखता तो रहा, उन्होंने एक दफ़ा प्रेस क्लब के बाहर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा इज्तिमा आपको पता है, क्योंकि जब ये डॉलर्स का मामला हुआ था तो लोगों की LCs रुकी हुई थी, लोगों को डैमेज पड़ रहे थे, लोगों के कंटेनर्स रुक गए थे, तो यहाँ पे इंडस्ट्री बंद हो रही थी और अरबपति लोगों को लेके वो सड़कों पे। फिर इसी तरह मामला हुआ था LDA का, जब LDA सिटी का मामला आ रहा था कि वहाँ पे कोई 40-45 इंडस्ट्रीज थी, तो उन्होंने कहा जी ये एक साइड जो है ये वैलिड है, जो दूसरी साइड है वो इनवैलिड है। तो उसके एक दिन तो वहाँ पे वो बुलडोज़र वगैरह लेके आ गए उन्होंने, मैं एक शायद दीवार भी गिराई,
तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो सड़कों पे आ गए। ये मई जून का महीना था जब 48-50 टेम्परेचर होता है। शख्सियात से निकल के, मैं अशरफ आपकी तरफ आता हूँ, शख्सियात से निकल के अंजुम निसार साहब का ग्रुप हो गया, शफकत साहब हो गए, बाकी सारे ठीक हो गए, फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, दोनों में, दोनों ग्रुपों में? अगर किसी एजेंडे का, किसी नारे का, किसी और चीज़ का, मंशूर का फ़र्क क्या है? देखिए, जो हमारे साथ पीबीजी आया है, उनका तो वो भी फाउंडर का हिस्सा थे। वो 1.5-2 साल पहले वो फाउंडर से अलहदा हो गए और उनका एक ही नारा था कि वहाँ पे जी वो मोरसी सियासत है और वो उससे अलहदा होके आए। उस चीज़ का कहा भी गया कि आप लोग आगे दूसरे लोगों को आने दें। हमारे ग्रुप में प्याफ में ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी का कोई भाई, किसी का कोई रिश्तेदार आया हो, किसी को कोई टिकट दिया हो। तमाम लोग मेरिट पे आते हैं। अब मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है इस ट्रेड पॉलिटिक्स में, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरिट पे उन्होंने सेलेक्ट किया, हमारे एपमा पे कि उन्होंने एतमाद किया, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी आप हमारी तरफ से टिकट लेंगे, और लाहौर का सबसे पहला टिकट प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप ने मुझे ही दिया था। सही सही सही। सुहेल साहब, ये फ़र्क सिर्फ मैं समझना चाह रहा था दोनों तरफ से कि आम बंदा अगर किसी मंशूर को, किसी एजेंडे को, किसी किरदार को, वो कह रहे हैं हम मरूसियत पे यकीन नहीं रखते। ये नहीं कि बाप के, मैं पॉलिटिकल नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, कि उस तरह बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद भाई और भाई के बाद बहन, ये इस तरह नहीं करना। देखिए, मैं तो इस सारे कॉन्सेप्ट के ही ख़िलाफ़ हूँ जो आप मरूसियत की बात कर रहे हैं। नबियों के बेटे नबी तो उसके बेटे नबी, ठीक है जी। तरखान का बेटा तरखान, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और सीएसएस का बेटा सीएसएस। ये फौजी का बेटा फौजी, जज का बेटा जज, ये छोड़ दें इस चीज़ को, सही है। क्योंकि वो जिस घर में रह रहा है, जिस घर में वो पल रहा है, उसका वही माहौल देखता है, फिर वही वो हो जाता है। तो ये इसको छोड़ दें, और वहाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आए? मतलब कि भाई बहन आप वो जो काम कर रहे हो मर जाए, किधर जाए, ज़रूरी नहीं है, मगर चले इसको छोड़े। मैं फील करता हूँ कि ये मरूसियत दुनिया में चलती आई, और मैंने सबसे बड़ी मिसाल आपको अल्लाह के रसूलों को दी है कि उन्होंने भी पूरी लड़ी चलाई है और वो मरूसियत ही चलते आए। अब बात रह गई आप वाली कि हमारा और इनका एजेंडा क्या है। हाँ, फ़र्क जो है ना, बंदों से हट के फ़र्क। देखिए, हम अंजुम सार साहब के साथ 22 साल चले हैं, वो हमें लीड करते रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने उनकी बड़ी इज़्ज़त की, मगर वक्त के साथ साथ लीडर में जब ये बात आ जाए कि जो मैं कहूँ वो हो जाए, और जिसको मैं नॉमिनेट कर दूँ, जिसको मैं टिकट दे दूँ, बस वो हो जाए, बाकी जो कमेटी बैठी हुई है वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए है, तो वो हम उसके ख़िलाफ़ थे। और जब हमारी एक स्प्लिट हुआ तो वो अंजुम साहब की अपनी मर्ज़ी से हुआ, और उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं चलना आपके साथ, और हम बैठे रहे। उसके बावजूद हमने उनसे मशवरा करने की कोशिश की, उन्होंने कहा भाई नहीं, बस मैंने ये कह दिया है, इसको टिकट देना है। तो फिर हम भी उठ के चले आए कि हम यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं आए कि जो आपने कह दिया वो ठीक है। हाँ, डिबेट करें, अगर आप हमें कन्विंस कर लेते हैं तो आपका कैंडिडेट ठीक है, और अगर हम आपको कन्विंस कर लेते हैं तो हमारा कैंडिडेट ठीक है। और ये होता है, उससे पहले हमने कई कैंडिडेट अंजुम सार साहब से भी मनवाए हैं कि नहीं ये बेहतर है, इसको दे दे टिकट, ये नहीं बेहतर है, और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो हमने की हैं। मगर उस वक़्त समहाउ द अदर उनके जहन में क्या आया, और वो उन्होंने कहा नहीं, मैं उस किस्म की बात चाहता हूँ, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँ डिक्टेटरशिप का, कि ही जस्ट वांटेड कि व्हाट आई एम सेइंग इज़ ओके एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर। हम सारी और इस ग्रुप में जिसमें अब हम हैं, जो बुनियादी तौर पे फिर वही असली प्याफ है, वहाँ मशवरे से काम होता है। हम कैंडिडेट पे डिबेट करते हैं, मैंने भी रिप्रेजेंट यानी कि प्रपोज़ करता हूँ कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। हमने अंजुम निसार को भी कई कैंडिडेट प्रपोज़ किए। हमने जब सदर नुमान कबीर साहब को बनाया, मैंने कहा था अंजुम साहब से कि इसको बनाएं, तो उन्होंने कहा कि चलो हम मशवरा करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, फिर हो गया। इवन ये जो इरफान इकबाल साहब हैं, जब वो लाहौर के और प्याफ के सदर बने तो मैंने सजेस्ट किया था कि जी इस तरह से कर लें, और डिबेट हुई, और डिबेट के बाद सब ने कहा ठीक है, इरफान इकबाल साहब इज़ ए गुड कैंडिडेट, इनको कर लेना चाहिए। सो जब तक आप मशवरे से चलेंगे तो आपके साथ लोग लगे रहेंगे। बाकी जो मैनिफेस्टो है ना जी, बड़े ही, मैं दुखे दिल से कह रहा हूँ कि चेंबर में इलेक्शन तक किसी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं होता। पहले तो जरूरत भी नहीं होती थी ना, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा फर्क पड़ गया ना। पहले तो पता था प्याफ फाउंडर इकट्ठे ही हैं, बड़े तमाम नाम इकट्ठे ही हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है, तो वो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा बीच में फ़र्क भी होना चाहिए ना। आप सही फरमा रहे हैं। अब जो है, अगर आप कहेंगे, अगर आपके प्रोग्राम में इतना वक्त हो, तो मैं जो मोटे मोटे
हमारे पास अपना एजेंडा है, वो मैं बता सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल उस पर मैं वो एजेंडा जाहिर है, हमें तामीरी बात करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे आ जाती हैं। अच्छा साहब, एक तरफ से आ गई इनहेरिटेंस यानी कि मोरूसियत आ गई, एक तरफ से आ गई डिक्टेटरशिप, आमरीत आ गई, दोनों का ये लोगों के सामने चला गया कि ये यार ये नेगेटिव चीज़ें हैं। और मैं आ रहा हूँ, आप पे आता हूँ। अब आपने कमेंट करना है दोनों ग्रुपों के हवाले से, ये फ़र्क क्या है? बड़ी मेहरबानी। इसको अच्छा आज तक इस वक्त ये टॉक ऑफ द टाउन भी है कारोबारी बरादरी के अंदर। देखें, सबसे बड़ी बात है, अब दुनिया के इत्तेहाद देख लें, इत्तेहाद बनता ही टूटने के लिए। सर 22 साल चला है, बहुत हो गया, ठीक तो है, भाई अच्छी टूट गया बात ना। है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन चले, 10 दिन चले, 2 साल चले, 10 साल चले, 2 सदियाँ चले, इत्तेहाद बनता टूटने के वो तो लिए। पार्टियां भी टूट और जाती हैं। इत्तेहाद टूटेंगे तो नए इत्तेहाद बनेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। अगर आप नहीं तोड़ेंगे या इत्तेहाद ही रहेगा जैसे 22 साल रहा, तो किसी को कोई मौका नहीं मिला। बीच में छोटे मोटे आए, अमजद चौधरी इनके खिलाफ ही लड़ते रहे, इन दोनों के खिलाफ। वहाँ डंडा छोटा भी होता रहा, नारे लगाए, ठीक है, बड़े बड़े इल्जाम वहाँ लगाए, बड़े बड़े नारे भी लगाए, बड़े बड़े गर्मा गर्म प्रोग्राम भी किए, ये पर ये वोट कहते नहीं हैं मिले कि उनको ना, मसला ये हुआ। मेरिट पे कह रहे हैं बात। मैं आपको एक ऐसा मिसाल दे रहा हूँ कि मेरिट बिल्कुल डीमेरिट रहा है इनके दौर में भी। एक ऐसा बंदा जो मेंबर भी नहीं था चैम्बर का, वो सदर बना। कैसे बन गया वो? जो मेंबर पे नहीं था, हाँ, बाद में फिर मेंबर बन गया। इसी तरह से और कई मिसालें हैं कि वहाँ पे होती रही हैं। और ये इत्तेहाद के टूटने की असल वजह ये भी हो सकती है, और असल इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं। वो क्या है? वो यही है कि ये एक ख़ानदान था मियाँ अंजुम निसार का। जब उनके दरमियान दरार पड़ी, और ये आज की नहीं है, कुछ अर्सा पहले की है, और वो उनकी बातें जो घर की बातें थी, जो वो थाने कचहरी में पहुंची और वहाँ से मुकदमात के ऊपर गई। तो फिर चूँकि उनका वहाँ पे FPCCI में भी उस वक्त होल्ड था, तो जिन लोगों का पहले FPCCI में लंबा होल्ड था, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या मौका तलाश किया जाए कि इनको आपस में डिवाइड किया जाए। अब ये देखें, इत्तेहाद टूटते हैं जिस तरह से ग्रुप आज से पहले, आपको आज महीना पहले चले जाएं, ऊपर से भी डिवाइड थे, और ताजर बरादरी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गई थी। लाहौर की ताजर बरादरी इन्हीं की वजह से बहुत डिवाइड नज़र आती थी। और अब ये अच्छा हो गया कि 2 अब इत्तेहाद हो गए। अब ताजर बरादरी को जो है ना, जो एक लाइन किसी खींची होती है ना कि एक इस तरफ एक इस तरफ, बाद लोग थे ये लाइन के करीब नहीं, करीब घूम वन फिर ऑन वन रहे थे। मुकाबला हमेशा अब अच्छा रहता है, अब वो जो ठीक अब है। ये 2 सर, बड़े इत्तेहाद बन गए ना, सही है। अब ऑप्शन नहीं रही। अब ताजर बरादरी जो है ना, या तो वो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, लेकिन दरमियान किस में बुनियाद कुछ पे नहीं। होगी? सवाल ये भी तो है इसी ना, बुनियाद बुनियाद पे। उन्होंने वोट डालने, अगली सियासत करनी है। जो जितने रहनुमा है सही। उन्होंने, जो ऊपर वाली पार्टी है ना, जितनी भी, नहीं, अब क्या अंजुमन ताजरान देखिए, मेरी है। बात सुने, मेरी बात सुने। अब बंदों के साथ तल्लक चलेगा या कोई नजरिया चलेगा, कोई असूल चलेगा कि आप फलां बंदे के साथ तल्लक में थे, फलां के धड़े में है तो फलां में चले जाएंगे, या कोई असूल भी चलेगा, कोई नजरिया भी चलेगा? दड़ेबंदियां भी मैटर इसमें करेंगी, बरादरियां भी, और इसमें जो है ना मुफादात, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये चलती हैं। देखा चलिए, जाए, तो मजीद बात करते हैं। कल तक जो PBG के साथ थे, आज इनके साथ आके उनका एक दड़ा बैठ गया और उन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ हैं। क्या हुआ कि उनको यकीनी बात, अगर वो PBG रहता तो वहाँ पे टिकटें मिल जाती 4-5। अब वो चूंकि उनके साथ मिल गए हैं, टिकटें कम हो गई हैं, वहाँ से कुछ जितनी उनको ऑफर हुई थी वो उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, बाकी को नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यार इधर तो हमारी दाल नहीं गल रही, तो किधर जाए, तो वो इधर आ गए। तो ये अभी टूट फूट रहेगी, अगले ये कुछ 15-20 दिन मजीद टूट फूट चलेगी, होगी इधर से। जब ये टिकटें देंगे फिर फटा पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिख लें आज। अभी उन्होंने तो अनाउंस कर दी ना सारी टिकट, बंदे भी सामने आ गए, इन्होंने नहीं की और फटा पड़ा हुआ है। अब वो फटा जो है ना, वो 22 तारीख को इन्होंने अनाउंस करनी है, वो मजीद बढ़ेगा। तो मुशावरत से करेंगे, मुझे लग रहा है कि वो मजीद टूट फूट होगी, इधर भी होगी शायद, उधर भी होगी। मुशावरत में फटे ज्यादा हो जाते हैं वैसे, डिक्टेटरशिप में फिर बंदा बच जाता है, कहता है यार उसका ऑर्डर था, तो वो करते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, 22 बरस के बाद प्याफ फाउंडर्स अलायंस जो है, जैसे हम जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं हमारे दोस्त, वो आंखें बंद करके कह देते थे कि नहीं सब कोई मुकाबला ही नहीं है, अमजद चौधरी का जो बिजनेसमैन फ्रंट है या क्या है, वो कोई मुकाबला नहीं है, बस इन्होंने जीत जाना है। अब 22 बरस बाद प्याफ फाउंडर्स अलायंस में इस टूट फूट के बाद, नए धड़े बनने के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अब एक मुकाबला नज़र आ रहा है। हतमी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक क्लास में एक आ गया है, दूसरी क्लास में दूसरा आ गया है, लेकिन आप हतमी तौर पर ये बात नहीं कह सकते कि कौन सा कितना आगे है और कितना आगे जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वाकई कोई 2 अशरों के 2-2.5 अशरों के बाद
कोई अपसेट हो सकता है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, लिहाजा इससे आगे की तरफ हम जाएंगे, एजेंडा क्या है। लेकिन मैं उससे पहले मेरे पास यहाँ पर जो शुरा मौजूद हैं, सोहेल लशारी साहब मौजूद हैं, अहद अमीन मलिक साहब मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब मौजूद हैं। मुझे फिर बीच में वही, अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा दो लफ्ज़ों में पूछूँ मुख्तसर सा कि सर ये 22 बरस का इताद टूट कैसे गया, क्यों टूट गया, मुख्तसर सा। ये तो मुझे खुद नहीं इल्म कि क्यों टूट गया, मगर बुनियादी तौर पे सम ऑफ द अदर अंजुम निसार साहब जो हमारे उस वक्त भी लीडर थे और आज भी हम उनको एक लीडर ही तस्वर करते हैं, उनके दिल में कुछ आया कि वो हमारे साथ नहीं चल सकते, जिसमें मियाँ शफ़क़त अली भी थे। और हमने उनको बहुत मनाया, उठ के जा रहे थे, हमने उनको पकड़ के बिठाया। कोई आपस में लड़ाई हो गई थी? कोई लड़ाई नहीं थी, दम से बस पता नहीं वो सोच के क्या आए थे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मगर उसी इजलास की बात है, इजलास की बात, उसी इजलास में जब उन्होंने वन मैन शो करने की कोशिश की तो फिर हम जैसे लोग जो उनके साथ वर्कर के तौर पे या एक छोटी लीडरशिप के तौर पे हम चल रहे थे उनके साथ, जो कोर कमेटी में और सुप्रीम काउंसिल में हम शामिल थे, तो हमने भी उसको ऑब्जेक्ट किया कि नहीं आप मुशावरत के साथ चलें। और उन्होंने उस वक्त चूँकि मेरे ख्याल में गुस्से में थे, मूड नहीं था, तो उन्होंने किसी किस्म की मुशावरत करने की कोशिश नहीं की। और वहाँ से फिर असल स्प्लिट वहाँ वो भाइयों की वाली बात बहुत देर के बाद हुई, वो महीने 2 महीने के बाद हुई, उससे पहले नहीं थी। अब मैं सिर्फ आपको एक, आपने कहा मुख्तसर, तो मैं मुख्तसर में बात कर दूँ कि इलेक्शनियरिंग इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग दैन डूइंग समथिंग। आप बहुत बहुत बड़े भी काम करें ना, तो इलेक्शन का जो वोट है वो महताब साहब ने सही कहा, वो बरादरी, वो दोस्ती, वो आपके बड़ी चीज़, वो उस पर वोट मिलता है, काम पे नहीं मिलता। ठीक है, अगर किसी को वहम है तो वो काम पे बिल्कुल वोट नहीं मिलता। और वो वहम मेरे छोटे भाई कामरान लशारी को भी था जब उसने जिम खाना का इलेक्शन लड़ा और जीता और बड़े काम किए, और उनका ख्याल था मुझे काम पे वोट मिलेगा, एंड द नेक्स्ट टाइम ही लॉस्ट। ठीक है जी, तो मैंने उसको भी समझाया कि इलेक्शनरिंग इज़ डिफरेंट थिंग। ये मेल मुलाकात, एक दूसरे का सलूक, एक दूसरे के काम करने से मिलता है, ये चेंबर में या जिम खाना में काम करने से नहीं मिलता। तो ये मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ कि उनकी भी बड़ी सपोर्ट है, हमारी भी बड़ी सपोर्ट है। हमारे पास लाहौर चेंबर में, यहाँ प्याफ फाउंडर लायंस एलबीएफ में बहुत बड़ी सपोर्ट हमें आज फेडरेशन की भी मिली है। तो हवा जो है वो इस वक्त उसका ट्रेंड जो है वो हमारी तरफ है। मगर हम आप एसएम तनवीर साहब की और गौहर एजाज साहब या उसके पीछे मोहसिन नकवी साहब का पूरा एक दोस्त है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो मुख्तदर हल्के भी आपके साथ हो गए, वो आ गए हैं। इसलिए अब जो महताब भाई ने बात किया, कुछ इधर थे कुछ उधर थे, वो कन्फ्यूजन खत्म हो गई है। अब वो इधर ही आ रहे हैं जिधर वो बाहर देखते हैं, हवा का रुख नजर आ रहा है आपकी तरफ। हाँ, ये सिंपल इलेक्शन मफादात की बात की ना, वो ये है, वो यही है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम इलेक्शन को इलेक्शन ही समझते हैं, इसमें अच्छी तरह से हम पार्टिसिपेट करेंगे। मैं लड़ना भी नहीं कहता, मैं इसको पार्टिसिपेशन कहता हूँ। हम हिस्सा लेंगे इलेक्शन में, ये भी लेंगे, और इंशाल्लाह जो रिजल्ट होगा मानेंगे, सारे मानेंगे एक दूसरे को। फॉर्म 45-47 वाला कम चेंबर में ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा, मैं कमेंट, अच्छा आप कर लें कमेंट कर लें। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो नहीं होना चाहिए, जो हमारी जो सियासत ऊपर है अवानों की, उसमें भी है, और नीचे कारोबारी बरादरी, वो इंटरफेरेंस है, हुकूमतों की है, ताकतवर हल्कों की है। और उसी तरह से होता है। पिछले जब FPCCI के इलेक्शन पे पुराना ग्रुप था, वो अरसद रात से चला आ रहा था, किसी ने उसको बात नहीं दी। लेकिन बीच में ऐसा आया, बीच में इंटरफेरेंस आई, तो 2-3 साल में वो सारा तख्ता उठ गया। फिर वो लोग आ गए, जब वो ताकतवर हल्के और वो चीज़ें चली गई, उसके बाद वो एक ही साल में सारा नक्शा ही बदल गया, और वो फिर वो पुराने लोग आ गए। ये इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन के चैम्बर के अब जो नए ताज बने हैं, इनके अंदर भी ऐसा ही है। आप मलिक साहब को डराएं तो ना। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं डरा नहीं रहा। आप बरादरी को और किसी का, मैंने भी एक फिक्रा बीच में फेंक दिया, आपने तो ज्यादा ही खोल के नहीं, पूरे का पूरा बयान कर दिया। अब देखे ना खुल के, मेरी होश में, मैं जब से कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है बगावत का वोट भी बड़ा पड़ जाता है। नहीं, FPCCI मैंने देखा, FPCCI एक मदर बॉडी है, उसमें कभी भी किसी ग्रुप की बुला के हिमायत नहीं की गई। नहीं, सब वहाँ पे तो ग्रुप बैठे हुए हैं ना, वो जो जीते हुए ग्रुप है वो हैं, बेशक है, वो अंदर खाते करते रहे हैं, ठीक है, कोई शक। लेकिन चलो खुले आम या आम जगह पे ये पहली दफा हुआ है, और ये भी एक तरीका हिस्सा बनेगा। और आने वाले वक्त में फिर क्या होगा, फिर उनकी इंटरफेरेंस आ जाएगी नीचे भी, हालांकि होनी नहीं चाहिए ना, इनकी LCCI के ऊपर होनी चाहिए ना, उनकी इनके अपने इंतखाबात यार कराएं, उनके अपने इंतखाबात हैं, उसमें होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी लोग देख रहे हैं,
चलो लोग तो ये सारा बात कुछ फर्क देख रहे हैं, पड़ेगा। लेकिन अहद अभी इंतखाबात की हद तक तो ठीक है, पीसीसीआई इसके अपने इलेक्शन है, इधर के इलेक्शन है, मगर बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करना तो दोनों दारों ने करना है ना जी। वो मदर कंपनी है पीसीसीआई, लाहौर चेंबर अदरवाइज है, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अभी जो तो भी आप कह रहे हैं मसाइल काम हैं, नहीं, वो देखिए, तो एक- काम तो अहम ही नहीं है, काम नहीं, मैटर एक करता। माँ है, अब एक ये- माँ है, मदर हाँ। पार्टी एक माँ है, 2 बच्चे हैं उसके, एक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी या खुला खुला उसको बुला के, तो दूसरे बच्चे के दिल में क्या आएगा फिर? चले ये वो भी तो रहे हैं ना उधर भी तो ग्रुप है ना। अच्छा हाँ साहब, वो भी वहाँ रहे हैं। सुहेल साहब ने ना 2 मिथ तोड़ी हैं बड़ी बड़ी। एक मिथ ये है कि हम सब जो है मरूसियत के खिलाफ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और जनाब अभी आपने भी बड़ा कहा कि मैं तो देखें पेपर मर्चेंट्स इस तरह प्रेसिडेंट आया और मैं यहाँ पर बीच में आ गया, मैं किसी मरूसियत, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मरूसियत तो नबियों में भी है और हर घर में मौजूद है। फिर उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कहा ये छोड़ दें, आपकी हमने बड़ी खिदमत की हुई है, काम किया हुआ है, काम शाम पे वोट कोई नहीं मिलते, ये मोटरवे बनाने से या बाकी चीज़ों से भी कुछ नहीं होता, असल में कुछ और ही होता है। मुझे देना जरा जवाब इस बात का। मैं रिकॉर्ड की दूसरी के लिए कुछ कहना चाहूँगा जी, कि जी। अभी ये बात कर रहे थे कि जो प्याफ का इस वक्त जो चेयरमैन है, ये प्याफ के चेयरमैन मियाँ शफकत साहब और उस वक्त मियाँ अंजुम निसार साहब की मुशावरत से फ़हीम सहगल साहब बने थे, और वो मीडिया में उसके क्लिप्स हैं, उसकी सब चीज़ें हैं, वो उनको हाथ डाल रहे हैं, और वो मुशावरत से ही सब कुछ होता रहा, ऐसी बात नहीं। फिर जब ये मामला हुआ उसके बाद ईसी का इजलास आया, उसमें ईसी को बुलाया गया, आज से 2 साल पहले की बात है, और उसमें 175 में से 165 लोगों ने अंजुम निसार साहब की हिमायत में खड़े होकर ऐलान किया। तो उसमें जमहूरियत थी ना, उसमें कोई ये बात तो नहीं थी, डिक्टेटरशिप तो नहीं थी कहीं भी। जब देखें आप हर एक को वोटिंग का राइट दे रहे हैं, तो जब वो वोट का राइट इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप तो ख़त्म हो गई। यहाँ तो होना कि उन्होंने कह दिया कि मैं जी चेयरमैन हूँ या मैं पैटर्न हूँ, तो अब और कोई नहीं आ सकता। 175 में से 161, हाँ, 165 लोगों ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया उस वक्त, तो वो क्या था? वो जमहूरियत थी, वो डिक्टेटरशिप तो नहीं थी। तो इसलिए ये चीज़, दूसरी जो बात अभी ये हो 2 रही- मिथ तोड़ी हैं इन्होंने अभी। एक मरूसियत वाली, उन्होंने कहा ये आते हैं नबियों के देखिए, भी आते ये हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये खिदमत वगैरह बीच देखिए में ये काम- जो ये पॉइंट था ना, ये पीबीजी का था, तो वो उसके बाद उन्होंने हमसे जो अलायंस हुआ, देखिए आज जो उनको ये फेडरेशन को इस तरफ आना पड़ा है, उसकी कोई वजह थी, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा था कि ताजरों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इनका राब्ता ज़्यादा कनेक्टेड है ये, और वोट जो है वो छोटा ताजर जो है वो हमारे साथ है, क्योंकि हम खुद छोटे ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उन्हीं में से हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ताजर नहीं हूँ, मैं छोटा ताजर ही हूँ, और छोटे ताजरों में से हम हैं, वो हमारे साथ, हम उनमें से हैं और वो हम में से हैं। तो जो छोटे ताजरों को इज़्ज़त देगा, अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा। तो इंशाल्लाह हमारा जो वहाँ पे ताजरों के साथ, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, इन पे हाथ है। इस वक्त जो मसाइल हैं, इस वक्त जो हमें असल चीज़, ये बहुत दूसरी चीज़ें हैं, इनको छोड़ के हमें इस तरफ देखना चाहिए कि इस वक्त जो बिजली का मामला है, हमारे रीजन में 8 सेंट पे बिजली है, हमारे मुल्क में 18 से 19 सेंट पे बिजली है। हम कम्पीट ही नहीं कर सकते एक्सपोर्ट में, कि इस लेवल पे जब आप कम्पीट करेंगे तो कैसे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। फिर आपका जो मार्कअप रेट है दूसरे ममालिक में क्या चल रहा है, हमारे अभी 2-2.5% नीचे हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सही है। ये अभी इसको 15 से 12% तक जाएगा, तो फिर हमारी इंडस्ट्री के लिए सिंगल आसानी डिजिट होगी। पे आना चाहिए जी। फिर हमारे पाकिस्तान में ही रहा हुआ है ना वो। देखें, फिर हमारी इंडस्ट्री के लिए आसानी होगी। जब हमारी इंडस्ट्री फले फूलेगी तो ट्रेड भी फूलेगी, ट्रेड में भी बिजनेस होगा। इस वक्त वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन की वजह से पाकिस्तान भी इफेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त बिजली के मसाइल हैं वो एक तरफ अलहदा खड़े हैं। आपके जो बजट आया है, बजट में जो टैक्स के मसाइल आए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपके सेल टैक्स के मसाइल बढ़ गए हैं, आपके ये जो भी ताजर दोस्त स्कीम है उसमें बड़े मसाइल आ गए हैं, अभी हड़तालें भी होने जा रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को अगर कोई भी पॉलिसी बनानी है तो वो स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके बनाए। अगर वो स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके बनाएगी तो कोई भी पॉलिसी बैकफायर नहीं करेगी। सही। आप सही। कोई भी बंदा जो है, पूरी जो मुहिम है आपका, जो इसको एजेंडा है, मुहिम इसी के ऊपर है। देखें, कोई भी पॉलिसी जब बनती है, अगर वो स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके बनेगी तो फिर कोई भी बंदा एहतजाज नहीं करेगा, कोई भी बंदा धरना नहीं देगा, सही है, कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं करेगी। तो इसलिए अगर आपने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनाएंगे, उनको स्टेक होल्डर्स को इत्माद में लेके बनाएंगे, ये बात कर रहे हैं, ये सारी बिजनेस कम्युनिटी की यही आवाज़ है। अब वो आप भी यही बातें कर रहे हैं। सारे यही बातें करते हैं, मगर अब बातों से बात बनने वाली नहीं है। अच्छा,
अब हमारा जो एजेंडा क्या? है हाँ। वो ये है कि हमने हुकूमत को और बिज़नेस कम्युनिटी को एक डायरेक्शन पर, एक पेज पे लेके आना है कि हम वी हैव टू होल्ड हैंड टुगेदर विद द गवर्नमेंट। इसके लिए हम एक लॉबी बनाएंगे, लॉबिंग करेंगे, लाहौर चैम्बर में एक कमेटी बनाएंगे 5-6 बंदों की कि जो इस्लामाबाद बैठ जाएगी। और जिसे ये कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स, ये हम बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं स्टेक होल्डर, हर बंदा ये कहता है, मगर हम मनवाएंगे हुकूमत को। सिर्फ लेटर लिख देने से या टीवी पे बात कर देने से बात नहीं बनती है। सो हमारा प्लान ये है कि हम चेंबर में एक ऐसी लॉबिंग कमेटी बनाएंगे जो पूरा एजेंडा लेके जाएगी और हुकूमत को यकीन दिलाएगी कि जो एक कंटेनर बाहर जा रहा है वो हुकूमत का जा रहा है, क्योंकि हुकूमत 35% उस पर टैक्स ले रही है और वो साइलेंट पार्टनर है उसमें। तो हमने हुकूमत को ये यकीन दिलाना कि आप बिज़नेस में पार्टनर है, इससे आप टैक्स लेते हैं। फिर हमने इनको बताना है कि आप टैक्स नेट ब्रॉडन कैसे कर सकते हैं, और ये भी हम उनको सजेशन देंगे। फिर FBR की रिफॉर्म्स, फिर इसी तरह कॉमर्स इंडस्ट्री की रिफॉर्म्स कि आप IT में कैसे आगे लेके जा सकते हैं। सो हमारे पास पूरा एक एजेंडा है कि जिसके साथ हम ये काम करना चाहते हैं, ताकि हुकूमत और जो हम टैक्स पेयर हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, ये सारे एक पेज पे होकर काम करें। और उसी को ये जो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर, वो बात मैं एग्री करता हूँ और हम सारे अरसे से ये कह रहे हैं। तो हम बड़े एक मजबूत एजेंडे के साथ इस दफ़ा, चूँकि 2 साल के लिए आ रही है हुकूमत, जिसकी भी आएगी इलेक्शन जो भी जीतेगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम होगा कि हम इस पर फाइट कर सकें। जैसे बिजली का इन्होंने कहा, ये सबको पता है कि बिजली का मसला है, मतलब कि डेट आपके पास कितना है, फिर सर्कुलर डेट कितना है, ये सारे इश्यूज़ जब तक कौम पूरी मिल के नहीं बनाएगी, और जितने स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, बिजनेसमैन भी हैं, जब तक ये सारे मिल के बैठ के एक मशवरे के साथ काम नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि कौम अगले 10-20 सालों में पनप। अच्छा, आप इसमें ज़रा ऐड ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक थोड़ी सी बातें को और कन्फ्यूजन, एक अवामी सी कन्फ्यूजन, ये दोनों ग्रुप बैठे हुए हैं, इनमें से वैसे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी भी अपोजिशन नहीं समझा जाता, वो हुकूमत की ही एक ज़ेली बॉडी या एक उसकी मुआवनत वाली समझी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों ग्रुप हैं, उनमें से हुकूमत का हामी कौन सा है और अपोजिशन वाला कौन सा है? सारे ही हामी रहे हैं, सारे हामी हैं। ये अभी बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर को, और चैम्बर में ये होता रहा और इनके ग्रुप में ये 22 साल तो इन्होंने ही हुकूमत की है। तो मुझे नहीं समझ आती क्या किसको रहे हैं। 8 सदर जो पुराने थे इनके साथ हैं, 2 इनके साथ हैं। हाँ। तो सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इन पे आता है ना कि 8 सदर आपके रहे भाई, तो माजी में फिर क्यों ये यहाँ पे ये सारे हालात पहुँच गए? कंट्रोल होता अगर तो ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब चूँकि डिवीजन हो गई है, अलग-अलग ग्रुप बन गए हैं, दोबारा से ताज बन गए हैं, तो यकीनी बात है कुछ तो लेके जाना है ताजरों के पास, कुछ तो जाकर उसको बताना है ना। देखिए, लेकिन मकसद कहने का ये है कि अल्लाह ने इतना मौका दिया, 22 साल किसी को नहीं दिया। चैम्बर की तारीख उठा के देख लें, या तो पुराने बाबे थे, बारियां लगी हुई थी, और वहाँ पे ये होता था, इस तरह का बंदा घुस भी नहीं सकता था, गेट से गुजरता था, यार शायद मैं इधर कभी अंदर जाऊँगा, अंदर रेड बल्ब जलता था और अंदर वो चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब किसी की जरूरत नहीं थी जा सकता। अब वो छोटा ताजर जो है ना, उसको रसाई मिली है, वो जाता है, अब वो मेंबर बनता है, वो जाके वहाँ शोर शराबा भी कर सकता है। मकसद कहने का ये है कि जितने मर्जी ये मैन्युफेस्टो बना ले, हुकूमत जो भी आती है, जो उसके साथ का कैसा ले ताजर होता है, उसको वो स्टेक होल्डर समझती है, बाकियों को स्टेक होल्डर समझती नहीं है, उसको बुला के थप्पी देती है, और वो जो हुकूमत की पॉलिसी होती है वो जारी कर देता है, कहते हैं यही ऐसे ही होना चाहिए। 8 सदर इनके साथ है, और आपने कहा कि सवाल भी हम उठाते हैं कि 8 सदर अब इनके साथ है, तो इनकी हुकूमत भी रही, इन्होंने क्या किया। अच्छा, अब ये प्लस भी है और माइनस भी है, यानी कि सवालिया निशान भी है कि आपसे सवाल भी करेंगे, और 8 सदर जहाँ पे बैठे हैं भाई, उनका कोई इन्फ्लुएंस भी होगा, वो जीते हुए हैं, वो वोट भी लेके आएंगे, प्लस भी है माइनस भी है। बैठ के जब बात करते हैं ना, चैम्बर में ये हो रहा था, वो हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे थोड़ी हैरानगी होती है कि क्या किसको रहे हैं, सारे तो आप ही रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ये मुनाफली हुई वहाँ पे, ये हो गया, और वो चैम्बर में अब छोटे ताजर को जो है उसकी बेचारे की सुनाई नहीं हो रही थी, सुनवाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ, तो उसमें मुझे फिर थोड़ा सी हैरानगी होती है कि यार देखिए, हमारी क्या है, मतलब ऐसा होना जब हुकूमत में आई ना जी, तो ओपन डोर पॉलिसी उस वक्त से हुई है और अब तक चल रही है। देखिए, बात असल ये है कि पिछले 25-30 सालों में बहुत सा चेंज आया है सारी चीज़ों में, बड़ा रैपिड चेंज आया है सोच में, कोविड के बाद, और फिर फ्लड्स और ये और वो है। हमने भी वहाँ से जितने भी 10-20 साल लगाए हैं, सीखा है, ठीक है जी।
और अगर आप सीखेंगे नहीं तो अगली जनरेशन को या अगली बात को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हम थोड़े से सीनियर हो गए हैं कि नए लोग भी लेके आएँ, उनको भी सिखाएं और हम उनको मुशावरत के साथ बताएं कि क्या करना चाहिए। चेंज तो सर बड़ा पूरा सिस्टम में चेंज आ गया। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। लोगों में सवाल करने की जो है आसानी ज़्यादा पैदा होगी। बाकी आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, और वैसे भी मुख्तलिफ जगहों पर सवाल तो होते रहने चाहिए। और सवाल मेरा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा होगा। सुहेल साहब से भी होगा, आहद साहब से भी होगा। अशरफ साहब तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो इन दोनों से होगा कि आप समझेंगे मैं आपका वोटर हूँ, मैं आपको वोट क्यों दूँ। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो बात हो रही है अब तक फाउंडर और प्याफ की, उस अलाइंस की, और 22 साल तक हुकूमत की, मेरा ख्याल है इससे पहले हमें कभी इस किस्म का प्रोग्राम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आई कि बताएं जनाब अपना एजेंडा बताएं, आपको वोट देना है, किस बुनियाद पे दें। ठीक है, मेरा लाहौर का ताजर और कारोबारी तबका, मैं आपको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बता देता हूँ कि वो अपनी एक एफिलिएशन पर भी किस के साथ किसकी दोस्ती है, ताल्लुक़ है, वो बड़ा निभाएगा। वो हर इलेक्शन में चलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नज़रियाती तकसीम नहीं है, आपके एक तल्लुक़ की दौड़ है। वो कितनी लगती है, कौन कितनी लगा सकता है, उसमें है। लेकिन सवाल फिर वहाँ पर आ जाता है कि अगर हम एक फेयर इलेक्शन की बात करें, एजेंडे की बात करें, लोगों की वेलफेयर की बात करें, और लाहौर चैम्बर जैसा इदारा हो, और यहाँ पर पूरी लाहौर की पूरी ताजर बरादरी हो, हमारी सनतकार बरादरी हो, वो लोग जिनके वाकई मसाइल हैं, जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, उनके लिए। तो आहद साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि जनाब मैं आपका वोटर हूँ, वो फ़र्ज़ करें कि आप अनारकली में चले गए हैं, आप नीला गुंबद कहीं भी चले गए हैं, या आप किसी बड़ी मीटिंग में चले गए हैं, आपने कायल करना है कि वोट जो है आपको मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? जी, बात तो ये है कि हमारा जो ये 22 साल रहा है अलायंस है, और उसमें जो हमने सर्व किया है, फेडरेशन में 4 साल सर्व किया है, तो लोगों को ये पता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, तो उनको हम पे एतमाद है। ट्राइड एंड टेस्टेड में से 8 सदर तो इधर चले गए ना। वो तो, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो दोनों ही है ना आप बीच में। अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड तो दोनों ही है। अब वो तो वोटर ने, और जो मैं इसका वोटर है, लाहौर चैम्बर का मेंबर है, मुझे ट्राइड एंड टेस्टेड वाली जरा बात उतनी ज्यादा डाइजेस्ट नहीं, इसलिए मैंने सवाल कर लिया। अगले आगे वो ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब ये है कि वो पहले भी उनके हर मौके पे उनके साथ रहे हैं, उनके आजमाए हुए हैं, उन्होंने उनके साथ, जैसे आपने अभी जिक्र किया था लाहौर की बात की आपने, तो वो निसार साहब की बात कर रहे हैं, उनके किए हुए वो लीड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने, लोगों को उन पे एतमाद है कि इन्होंने हमारे लिए काम किया, आवाज़ उठाई है। कहीं भी देखेंगे प्राइम मिनिस्टर या कहीं भी किसी लेवल पे भी गए तो उन्होंने मौक़िफ़ अपना सामने रखा है, उसमें किसी किस्म का कोई उसमें हिज्जत का मामला नहीं किया। उन्होंने अपनी चीज़ जो है वो पूरी तरह बयान की है, ताकि आप अपना मौक़िफ़ तो पूरा आगे रखें ना, उसमें आप दबंग तरीके से बात करें, तो उस पर लोगों को अब हम पे एतमाद है, और इंशाल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आपको दावे नहीं है, हमने परफॉर्म करके दिया। आपको वोट दें तो अंजुम निसार साहब बड़े दबंग तरीके से, जुर्रतमंदाना अंदाज में हुकूमत के सामने भी हर जगह पे खड़े होके मुकदमा लड़ेंगे, बात करेंगे। जी, करते आए हैं, इसमें कोई, ये आपका मीडिया इस चीज़ का गवाह है, ये उनका माजी इस चीज़ का गवाह है, तो ये कोई ऐसी बात ही नहीं जो मैं आपको अनहोनी बात कर रहा हूँ। ये तो वो बात है जिसको ज़बान ज़द आम है, हर बंदा इसकी गवाही दे रहा है। सही, ये आपका मेन एम्फेसिस है। हाँ, जाहिर है बात ही करनी है। हाँ, तो डंडा तो मारना नहीं है किसी को। बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट भी हमारी है, हमने उनका टैक्स नेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत है इस वक्त जो IMF के मसाइल हैं, जिसमें हमें रेवेन्यू की ज़्यादा ज़रूरत है। FBR के साथ भी हम देखिए जो चीज़ें हैं हम फैसिलिटेट ही करेंगे ना। क्यों नहीं कर सकते? अब ये सब फाइलर की एक आ गई है, एक लेट फाइलर की एक नई किस्म आ गई है, फिर नॉन फाइलर है। तो अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और ट्रेडर्स और चैम्बर गवर्नमेंट की रहनुमाई या उसकी मावनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वीज नहीं देंगे उनको, उनसे मुतालबे नहीं रखेंगे उनके सामने उनको। सही है। हाँ, हम उनसे बात चाहते हैं कि वो ईज ऑफ डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें हमें आसानी दे। सही है। सुहेल साहब, बड़ा सिंपल बात होगा, मियां अंजुम निसार डट के बात करते हैं, ठा करके मुजाहरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इस वजह से उन्हें वोट मिलना चाहिए क्योंकि वो दबंग तरीके से बात करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल दबंग तरीके से बात करते हैं, मगर दीवार से जितना मर्जी ज़ोर लगाएं दीवार हिलती नहीं है। बात यह है कि एंड रिज़ल्ट उन्होंने क्या दिया है। तो दबंग तरीके से तो
बहुत से लोग बात करते हैं। छोड़ें आप, ठीक है जी। उनको छोड़ें, आप हाँ, बताएं अपनी आपको बात वोट, करें ना। आपको वोट क्यों दें हम? क्योंकि आपने चलें, वो इस पे आ सवाल जाए। किया तो मैंने जवाब दिया, वरना नहीं, वो तो मैंने जरा उनकी बात को आगे ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम अदरवाइज। सही। ठीक है जी। अब बात ये है कि पहली बात ये समझने की है कि लाहौर चैम्बर है क्या चीज़। लाहौर चैम्बर बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़ी लर्निंग सीट है। जो वहाँ का मेंबर बनता है वो वहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। कैसे बिज़नेस करना है, दुनिया में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, वो आके वहाँ पे सीखता है। कई लोग पूछते हैं मेंबर ही क्यों बने, ठीक है जी। तो मैं इसका ये पहला तो जवाब ये है। दूसरा ये है कि हमें क्यों वोट दें, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बैलेट पेपर भी बताएगा हमें। और दूसरा ये कि जो एजेंडा हम लेके आ रहे हैं, आज तक ये नहीं हुआ कि हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी एक पेज पे हो। वो टैक्स लगा के भेज देते हैं, हमें पड़ जाता है, वो बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, हमें पड़ जाता है। ठीक है, हम ये अब चाह रहे हैं कि एक पूरी एक टीम होगी, एक थिंक टैंक बनेगा जो कि हमें गाइड करेगा और हम गवर्नमेंट से मुशावरत करेंगे। इस दफ़ा आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग होगी, साथ चलने वाली या बातें मनवाने वाली, आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन हम ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास वो थिंक टैंक। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा। सही है, ये तो मैसेज भी कन्वे हो गया कि आप बेहतर तरीके पे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। वो बेहतर कहते हैं हम आवाज़ ज़्यादा बुलंद कर सकते हैं, आप कहते हैं कि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को अपने तल्लुकात की बुनियाद पर करवा सकते हैं। अब एक और बात आ गई, खर्चा पहले भी अच्छा खासा होता है, यानी कि जब प्याफ फाउंडर अलायंस था और मुकाबले में कुछ भी नहीं होता था तो मार्केटें भर गई बैनर से। मैं अपने वो बागे जना के सामने आपका अन्नी डाल देते थे आप खर्चा कर करके। मैं ख्याल है शायद, मुझे नहीं पता कि हमारे वकला लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार का ज़्यादा खर्चा होता है कि आपका होता है, क्योंकि वो भी करोड़ों में ही कर जाते हैं। इस दफ़ा तो टका के खर्चा होगा। आपके बात सही है। और हमने जो अखलाक बनाया, क्योंकि आप इलेक्शन कमिश्नर भी रहे। हाँ, मैंने चलो आपने वो याद दिलाया, जब मैं इलेक्शन कमिश्नर था ना जी, तो मैंने आखिरी मीटिंग में कहा कि जो इलेक्शन वाले दिन खाना होता है वो खाना नहीं होगा। और अभी मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ तो मुझे 3 टेलीफोन आ चुके, अंदर से लोगों ने बता दिया कि जी लिशारी साहब ने आज मना कर दिया कि जी खाना नहीं होगा। और एक बहुत बड़े सीनियर हमारे रहनुमा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं तो 20 लाख दे भी बैठा हूँ एडवांस, तो तुमने ये खाना कैसे मना कर दिया। अच्छा। तो फिर मैंने दरमियानी रास्ता निकाला कि चेंबर के अंदर आप वो लेके आएंगे डब्बे, ठीक है जी, और बाहर आप जितना मर्जी खाना दे, अंदर चेंबर के अंदर ये गंद नहीं डलेगा। मगर आज भी हमने अपनी फाइनेंस कमेटी बनाई है, हमने अपना इलेक्शनरिंग की कमेटियां बनाई हैं। तो आप बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, खर्च कर सकते हैं, अपने पैसे खर्च करने हैं आपने, हर चेंबर का बंदा, लेकिन बहरहाल एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होनी चाहिए। मैंने आज भी इनको ये कहा है कि होर्डिंग्स कम से कम लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाएं, और टीवी पे इश्तिहार ना दें। ये सिर्फ लाहौर और इसकी तो मुखालफत करूँगा, वो दे दें आप। मैं उसके भी खिलाफ हूँ तो, और मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि जो ये मीडिया कमेटी है ये इस्तीफा मेरे पास है। तो अच्छा। मैंने इनसे कहा है कि साढ़े इनकार ही समझिए, साढ़े इनकार ही समझे। नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे मुखालिफ भी आ जाएंगे लोग कहने वाले। मेरी तो क्लोजिंग फिर उधर से उनके हक में हो जाएगी। आपने आहत साहब देखिए, आपने पहले बात शुरू की कि एक्सपेंडिचर कम करें, तो जब एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो हर तरीके से एक्सपेंडिचर कम करें ना। वैसे उस दिन एक दिन का तमाशा होता है, सही है, लाहौर चैम्बर में वो बैनर शैनर लगेंगे। ये भी आप मेरा सवाल ही वापस कर दे, आप रहने मेहरबानी करें जी। हाँ साहब, देखिए जी, अभी जहाँ बात हुई है कि जी वो बात होती है तो आगे से दीवार के आगे बात करते हैं, तो देखिए दीवार अगर नहीं गिरी तो इंडस्ट्री की नहीं गिरी। एलडीए के मामला हुआ, हमने एहतजाज किया, हमने किया, तो किसी इंडस्ट्री की आज भी आप देखें वहाँ 40 इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं, वहाँ 20,000 लेबर काम कर रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों के घरों का चूल्हा जल रहा है। तो दीवार नहीं गिरी तो इंडस्ट्री की नहीं गिरी, तो ये किसने हम एफर्ट किया? प्याफ में अंजुम निसार ने किया ना। तो ये चीज़ें आपके सामने है, कोई हम खर्चा कितना हो जाएगा इस इलेक्शन में? हाँ, देखिए इस वक्त तो सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ, तो सोशल मीडिया के में तो ज़्यादा लगेगा नहीं, वो जाने का भी टाइम है, जाते भी हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, खाने शाने, बाज़ारों में भी सारा कुछ देखिए वो तो अब देखिए कैंडिडेट्स भी कर रहे होते हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं, पूरी मार्केट की एसोसिएशनें कर रही होती हैं, उसमें कोई एक बंदा नहीं होता, पूरा इन्वॉल्व होता है। पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी इलेक्शन, हम प्रेस क्लब की बात ही कर लें, अपनी बात पे क्या समझते हैं कि पैसे के बगैर है? नहीं है, नहीं है। तो फिर इनका कैसे? ये तो मालदार लोग हैं भाई, शराफिया है।
अच्छा तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि पैसे नहीं लगेंगे? चलो ये लगाते इस रहे दफा मुझे। मेरी बात, अच्छा, मेरा सवाल जाती चेंज कर लेता हूं कि 15 से 20 करोड़ हर ग्रुप का लगेगा। अच्छा अब तक पता नहीं 5-5 6 करोड़ लगा भी चुके हैं। अच्छा हाँ जी, आहत साहब कमेंट करना बात चाहिए। अभी हो रही थी प्रेस क्लब की, तो प्रेस क्लब में जब वो हमारा ये एहतजाज हुआ था डॉलर पे, एलसीज पे, तो उसके अभी वो एहतजाज ख़त्म ही हुआ था तो फ़ोन आ गया था कि जी वो सारे एलसीज वाला मामला क्लियर हो गया। सही तो है। बात जब आप आगे सामने रखेंगे और जब आपका अपना ज़ाती मफाद नहीं होगा तो फिर आप बात ज़्यादा बेहतर तरीके से अगले तक पहुंचा सकते हैं। जब आप बात पहुंचाते हैं तो वो उसका असर भी होता है। नहीं, हर सही ग्रुप कह रहे हैं, मगर उस वक्त हम भी साथ थे। और कि ये बात करते अकेला हैं ना, आप कह रहे हैं अकेले क्रेडिट ना अकेले ले। credit ना लें, मैं तो हम अभी आज साथ भी थे। कहता हूँ कि जो इतने मसाइल इस वक्त हैं, अच्छा सिर्फ आखिरी सवाल, business वो तो आखिरी कहते हैं, सवाल वो तो देखिए, उनका मकसद आज भी आ जाए अच्छा वापस। चलिए आखिरी सवाल है, मुझे बड़ा मुख्तसर जवाब चाहिए, हम कैसे? बड़ा मुख्तसर जवाब चाहिए और एक एश्योरेंस चाहिए कि पहली दफा एक गर्मा गर्म सा इलेक्शन होने जा रहा है, कोई 20-22 भाई, लग रहा है इलेक्शन है, इलेक्शन लग है, रहा है इलेक्शन होना आज़ाद पुरअमन होगा, इंशाल्लाह पुराना कोई होगा। असला उसला तो नहीं आ जाएगा ठा ठा ठा। नहीं देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ सर लोग वकील भी पढ़े लिखे पढ़े होते लिखों को हैं। छोड़ें जी, लाहौर पुरअमन में होगा सर। जो बिजनेस कम्युनिटी है ना जी, वो टोटली पुरअमन है। मैंने 6 इलेक्शन करवाए हैं, कभी कोई नहीं सर पहले ऐसा होता नहीं था ना, हाँ। वो खाली नहीं, नहीं, अभी नहीं अमजद होगा। चौधरी साहब होते थे, उन्होंने हाँ। कितना रफड़ डाल देना था। अभी नहीं होगा इंशाल्लाह। बड़े गर्मा गर्मी हो जाती थी। होंगे। नहीं वो होती है इलेक्शन, होती है इलेक्शन का लेकिन मतलब पुरअमन ही- हाँ, सर पुरअमन नहीं, अभी भी ग्रुप जो ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट, जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम इलेक्शन लड़ना जानते हैं, बाहर लड़ते हैं, हम लड़के दिखाएंगे जैसे भी नहीं। वो तो पूरा ये मन रखिएगा। बीच में है, मैं- बीच में ये है है सर, मैं इसीलिए इसको लड़ना नहीं कहता, मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना कहते हैं, हिस्सा लेना कहते हैं। हाँ। पूरा मैं रिक्वेस्ट वो कहते हैं घबराना नहीं, इसी सब नाम लोगों को कर बैठ रहे हैं, जाएं, ठीक है सब लोग ना? बैठ एक चीज़ को avoid जाएं, करना एक चीज पे इत्तेफाक कर लें कि आपने पूरा मन तरीके से हाँ, सब कुछ बिल्कुल, करना इंशाअल्लाह है। जी, इख्तलाफ जो है जरूर होना चाहिए और इलेक्शन जो है जमहूरियत है, जमहूरियत बड़ी देखिए हमारा खूबसूरत चीज खिलाफ है। भी कोई नहीं है, सिर्फ सही। 2 धड़े हैं और वो बिजनेस कम्युनिटी के बस लिए पूरा दोनों ही मन, काम करना बहुत चाहते शुक्रिया, हैं। बहुत बस शुक्रिया इसी सुहेल शारी साहब, आदमीन मलिक साहब, अशरफ महताब साहब, और फिर आखिर में प्लीज पूरा मन रहिएगा। अल्लाह हाफिज।